अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीडिंग रूम। दश्ते फिराक की किस्त नंबर 3 के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क़यामत है इस रात उम्मे हानी ने किस अज़ियत में गुजारी थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही लम्हे दिल फट जाएगा। डर और खौफ की शिद्दत से रो रो कर उसकी आंखें मुतवर्रम हो चुकी थी। तकलीफ से सर फटा जा रहा था। ट्रिप भाड़ में जाए, उसे बस घर जाना था। उसने कभी खुद को इतना गैर महफूज और बेबस महसूस नहीं किया था। इतनी अकेली, खौफजदा और अजियत पहले कभी नहीं हुई थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो तकलीफ में हो और गैर महफूज हो और तहाम उसके पास ना हो। वो सारी रात तहाम को कॉल करती रही थी, मगर उसका फोन ऑफ था। आज उन्होंने प्लान के मुताबिक इशू फॉरेस्ट जाना था। उम्मे हानी बहुत मुश्किल से खुद को हौसला देती तैयार हुई। इतनी खौफजदा थी कि जरा सी आहट पे सहम जाती थी। उसका दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रो पड़े। वो इतना दूर थी कि अकेले वापस भी नहीं जा सकती थी। तहाम होता तो उसे आकर ले जाता। तहाम होता तो वो इतनी तकलीफ से ना गुजरती। उम्मे हानी ने अजियत से सोचा। सारा मसला ही तो ये था कि तहाम नहीं था। इशू फॉरेस्ट एक इंतहाई खूबसूरत इलाका था। पूरा दिन भरपूर एंजॉय करते अब शाम होने वाली थी। हिरा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे वापस जाना है, उम्मे हानी बेबसी से बोली। बुखार अभी भी नहीं उतरा था। तहाम के बारे में सोच सोच कर उसका सांस लेना महाल हो गया था। यार, डिनर करके जाएंगे ना वापस। बल्कि मुझे याद आया, हमारा तो शॉपिंग का भी प्लान है आज। नहीं यार, मैं वापस जा रही हूँ। तबीयत बहुत बोझल हो रही है। मगरिब हो चुकी थी और कोई भी अभी वापस जाने के लिए राजी नहीं था। होटल ज्यादा दूर नहीं था। यही सोचते उम्मे हानी अकेली वहां से निकलती रोड पर चल पड़ी। वो गलती पर गलती की मुर्तकिब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात के बाद से उसका दिमाग सुन हो चुका है। हवास काबू नहीं रहे थे। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसके बेहद नजदीक रुकी। वो वहशत ज़दा होकर पीछे हटी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते बदर को देखकर उसकी जान निकल गई। खौफ से उसकी आंखें फटी रह गई। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई तो उसका फोन उसके हाथ से छूट गया। बदर, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। बेबसी से उसके सामने हाथ जोड़े उम्मे हानी रो पड़ी। बदर ने झुककर उसका मोबाइल उठाया। पुरसकून हो जाए और मेरे साथ चले। नहीं बदर, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, निदामत से कहते बदर ने जबरदस्ती उम्मे हानी को गाड़ी में डाला। मसलसल चीखने से अपना गला बंद होता महसूस हुआ। बदर ने बाजू से जकड़े उम्मे हानी को इसी लाउंज में लाकर बिठाया। रात के मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूमे। वो तड़प उठी। इस दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स नहीं जानता था कि वो किस अजाब में फंस चुकी थी। लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि नामहरम से मुलाकातें क़यामत ही बर्पा करती है। अपना गार्डियन एंजल तुम खुद हो। तहाम की आवाज उसे अपने दिमाग में घूमती हुई महसूस हुई। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। उम्मे हानी ने बड़ी हिम्मत से बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। हमारी आखिरी मुलाकात को 22 घंटे गुजर चुके हैं और तुम नहीं जानती मैंने एक एक लम्हा किस बेचैनी से गुजारा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हनी, तुम अपने फैसले पर नजरसानी करो। टांग चढ़ाए मगरूर शहजादा उम्मे हानी के ऐन मुकाबिल बैठा था। जावियार, खुदा के लिए मेरी बात समझो। तुम कहो तो जान ना दे दूं अपनी। साहिर आंखों में चमक उभरी। उम्मे हानी के लबों से अपना नाम सुनते वो नए सिरे से पागल हुआ। उम्मे हानी का दिल बंद हुआ। देखो, मैं तहाम से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। प्लीज मुझे जाने दो। उम्मे हानी ने उसे तसल्ली से समझाने की कोशिश की। साहिर की जानलेवा मुस्कुराहट सिमटी। आंखों में चंद लम्हे पहले वाली मोहब्बत की जगह कहर ने ले ली। तुम्हारा मेरे ना होने की तोजी तो तहाम की जिंदगी से मशरूत है। अगर वही जिंदा ना रहा तो इससे मोहब्बत का अचार डालोगी क्या? इस्तेज़ाइया हंसते जावियार ने उम्मे हानी पर गहरी नजर डाली। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उम्मे हानी बिफरी शेरनी की मानिंद उस पर झपटी। जावियार ने उसको दोनों कलाइयों से पकड़कर सोफे पर फेंका। वो भूल गई थी कि इस नाजुक सी लड़की की जावियार जैसे मजबूत असाब और जिस्म के मालिक के सामने कहाँ चलेगी। मुझे मजबूर मत करो हानी, जावियार लब भींचे दबी दबी आवाज में गराया। मेरे घर वालों को पता चला तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कैसे पता चलेगा उन्हें? हाँ, क्योंकि तुम तो नहीं बताओगी। अगर ऐसा हुआ तो ये तो जिंदा नहीं बचेगा। जावियार ने उम्मे हानी के सामने एक स्क्रीन की।
तहाम एक कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। 5-6 लोग बुरी तरह तहाम को मार रहे थे। वो शदीद जख्मी था। आसपास का कारपेट उसके खून से तर हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मजीद टॉर्चर किया तो वो वाकई मर जाएगा। तहाम एक बहादुर निडर नौजवान था, पर न जाने वो लोग उसे पिछले कितने घंटों से मार रहे थे जो इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। एक बंदा हाथ में हज्जर लिए तहाम की जानिब बढ़ा। उसने हज्जर हवा में लहर तहाम के सीने की जानिब निशाना किया। उम्मे हानी को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। उसका दिल डूब गया। उसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो तहाम के लिए मर सकती थी, मगर उसे किसी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जावियार, ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो प्लीज, वो मर जाएगा, उसे मत मारो। उम्मे हानी ने उसके सामने हाथ जोड़कर बुरी तरह रो पड़ी। नहीं मेरी जान, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। जावियार ने उसके गाल से आंसू साफ किए। वो बिदक कर पीछे हुई। उसकी इस हरकत पर जावियार का खून खोल उठा। मारो इस कुत्ते को, इतना कि इसके जिस्म में एक कतरा खून का ना बचे। वो फोन पर गराया। उम्मे हानी तड़प कर उसके पैरों में गिर पड़ी। जावियार, तुम्हें खुदा का वास्ता है, छोड़ दो तहाम को, मत मारो उसे। मुझे मार लो मगर उसे कुछ ना कहो। खुदारा उसे मत मारो। वो जावियार के पांव पकड़े मिन्नतें करती रो रही थी। जावियार ने कदमों में बेहाल सी उम्मे हानी के बिखरे बालों को उसके कानों के पीछे अड़सा, उसके रुखसारों पर बहते आंसू को अपनी उंगलियों से समेटा। वो हिल भी नहीं पाई। तकलीफ से उसने अपनी आंखें मींच ली। तुम कितनी खूबसूरत हो उम्मे हानी। जावियार उसके चेहरे के नकूश अपनी उंगलियों से महसूस करता मदहोश सा बोला। उम्मे हानी की घुटी घुटी सिसकी से उसका पूरा वजूद लरज रहा था। जावियार ने उम्मे हानी की थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊंचा किया। कुछ लम्हे उसके चेहरे उसकी जब्त से बंद आंखों को देखता रहा। फिर जावियार ने धीरे से उसके चेहरे पर फूंक मारी। उम्मे हानी ने शिद्दत से मर जाने की दुआ की। बंद आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। जावियार ने फिर उसके बहते आंसू अपनी पोर पर चुन लिए। उसके लम्स से खौफजदा होकर उम्मे हानी ने अपनी आंखें खोली। अब से तुम वो करोगी जो मैं हुक्म करूंगा, करोगी ना? वो इतनी मोहब्बत से बोला कि उम्मे हानी की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मेरी जान, तुम्हें यूं तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। जावियार ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। वो खुद को छुड़ाती उससे दूर हुई। जावियार सख्ती से लब भींचे कहर आलूद नजर डालता उठा। वो खौफजदा होकर मजीद पीछे खिसकी। खुदारा तहाम को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, प्लीज इसे कुछ मत कहो। जावियार को फोन की जानिब बढ़ता देख उम्मे हानी ने दोबारा उसके पैर पकड़कर तहाम की जिंदगी की भीख मांगी। जावियार ने उसे बाजुओं से जकड़े अपने मुकाबिल खड़ा किया। उम्मे हानी, वो गजबनाक हुआ। उम्मे हानी इसकी गिरफ्त में मछली, लेकिन उसकी सफाक बेरहम आंखों को देखकर उसकी मुजाहमत दम तोड़ गई। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, खुदारा उसे जाने दो। उम्मे हानी बड़ी बेचारगी से उसकी मिन्नतें करती रो रही थी। मैं तुम्हें जुबान देता हूँ कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तहाम अपने घर जिंदा सलामत होगा, अगर तुमने मेरी बात मानी तो। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी जावियार, प्लीज ऐसे मत मारो। तहाम की जान के लिए तो वो खुद को मार सकती थी। उसकी एक सांस के लिए अगर उसे 100 बार मरना पड़े तो वो मर सकती थी। मगरूर शहजादा खुले दिल से मुस्कुराया था। उसने उम्मे हानी को पकड़कर सोफे पर बिठाया और फोन उठाया। इसे फर्स्ट एड दे दो और उसकी हालत बेहतर करके घर पहुंचा दो। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए जार जार रोते उम्मे हानी को देखकर बोला। फोन बंद करके वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब मुड़ा। मेरी जान, तुम्हारे वापस पहुंचने से पहले तहाम पहुंच चुका होगा। जावियार ने उम्मे हानी के हाथ चेहरे से हटाकर थामे। अब तुम वही करोगी जो मैं कहता जाऊंगा। बेजान होती उम्मे हानी ने सहम कर तेजी से सर हिलाया। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसे मैंने शादी की ऑफर की है, वरना उम्मे हानी। जावियार उसे देखता चंद लम्हे रुका। देख लो, 2 दफा तुम मेरी छत तले मौजूद थी, मेरे रहमो करम पर थी, और मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उम्मे हानी जी जान से कांपी। उम्मीद करता हूँ तुम ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी जिससे तुम्हारे घर वाले जान से जाएं, और तुम्हारी तो मैं एक एक सांस तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगा। जावियार दांत पीसते गराया। उम्मे हानी का पूरा वजूद लरस गया। इस बात का अंदाजा तो तुम्हें हो ही चुका होगा कि मेरी एक पुकार पर तुम कितनी मुश्किलात का शिकार हो सकती हो। अगर तुम्हारे कमरे तुम्हारे मौजूद होते हुए मेरा बंदा तुम तक मेरा भिजवाया हुआ तोहफा पहुंचा सकता है, गैर मुल्क में तहाम की जान ले सकता हूँ मैं, तो ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हें बख्शूंगा। मेरी जान,
तहाम की अगली सांस के लिए भी तुम मेरी मोहताज हो। ये बात हरगिज फरामोश मत करना कि तुम्हारे पल पल पे मेरी नजर है। इसका चेहरा थपथपाते वो उम्मे हानी से दूर हुआ। उम्मे हानी दोनों हाथों से अपना मुंह दबाए अपने रोने की आवाज और चीख घोंट रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो मजीद सह नहीं सकती थी। उसका वजूद बेजान होकर एक जानिब ढलक गया। जावियार ने बेरहम नजरों से उसे देखा। बदर, इसको आराम से वापस छोड़ाओ। उसने कहर आलूद नजर उम्मे हानी की बेजान निढाल वजूद पर डाली और जब्त से मुट्ठियां बेच ली। वो बेहोशी में भी जावियार की धाड़ पर कांप उठी। सुबह उसकी आंख 11 बजे तक खुली। मुतवर्रम आंखें खुल ही नहीं रही थी। उसे अपना पूरा वजूद तकलीफ से टूटा हुआ महसूस हुआ। वो तेज बुखार में जल रही थी। रात वाले मनाजिर याद आने पर वो एक झटके से उठी और अपना मोबाइल ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगी। उसका मोबाइल गिरकर टूट गया था। वो किसी से राब्ता नहीं कर सकती थी। तहाम की हैरियत तक न जान पाने पर उम्मे हानी ने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया, और जो क़यामत उस पर बीती थी वो किसी को बताने की गलती हरगिज नहीं अफोर्ड कर सकती थी। उसने जब्त से बालू को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसका रुआ रुआ तकलीफ से चिल्ला रहा था। वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी, जल्द अज जल्द। गेट पर अपने बैग फेंक कर उम्मे हानी तेजी से अंदर दौड़ी। घर वाले इस वक्त लाउंज में ही मौजूद थे। उम्मे हानी, अचानक उसे ख्वास बाख्ता पागलों की तरह तहाम का नाम पुकारते देखकर वो सब बौखला गए। उम्मे हानी उसे किसी की भी पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वो दीवानावार तहाम का नाम पुकारते उसके कमरे की तरफ भागी। तहाम को पट्टियों में जकड़े बुरी तरह जख्मों से चूर बेड पर पड़ा देखकर उसे लगा वो दोबारा सांस नहीं ले पाएगी। वो जारों की तार रोते हुए उसके दरवाजे में ही डह गई। तहाम ने बेबसी से उम्मे हानी को देखा। मलीहा ने उसे नीचे से उठाकर गले लगा लिया। वो पागलों की तरह रो रही थी। बस मेरा बच्चा, बस ठीक है अब वो। ताई जान ने आंखों में उमड़ आने वाले आंसू छुपाते उसकी कमर सहलाई। उसको किसने बताया था? तहाम ने जांचती नजरों से आबान से पूछा। उसने अनजानपन से कंधे उचकाए। मलीहा ने उम्मे हानी को बेड पर बिठाया। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। पिछले 2 दिन कितने क़यामत खेज गुजरे थे। वो कितनी डरी सहमी हुई थी। वो कितनी मजबूर थी उस वक्त। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हानी, बस छोटी सी स्ट्रीट फाइट थी। मैं तो जानता भी नहीं था उन्हें। इतनी सी बात पर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं मर गया तो क्या करोगी? तहाम जख्मी सा मुस्कुराया। उम्मे हानी तड़प गई। वो शख्स कितनी आसानी से अपने मरने की बात कर रहा था। वो जान भी नहीं सकता था पिछले 2 दिन उसके लिए वो किस करब से गुजरी है। उसकी जान के लिए कितना बड़ा सौदा कर आई है। तुम्हारी जान के लिए तो मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है तहाम। उम्मे हानी का लहजा इतना चूर था जैसे जमानों की मुसाफत तय करने के बाद मंजिल पर पहुंची हो और मंजिल कहीं भी ना दिखे। तहाम ने तकलीफ से उसे देखते अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा। उसका पूरा वजूद बुखार में जल रहा था। आंखें रोने से इतनी लाल थी कि जख्मी लग रही थी। उसका वजूद होले होले लरस रहा था। हानी, तहाम ने तकलीफ से उसका चेहरा छुआ। जरा सी देर में तुमने क्या हालत कर ली है? वो बेचैन हुआ। जरा सी देर? जिस लम्हे से मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें खो दूंगी, मैं इतनी बार मरी हूँ जितनी बार तुमने सांस ली है तहाम। उम्मे हानी ने सख्ती से अपने गाल रगड़े। अजियत से वो मरने वाली हो रही थी। हानी, कैसी बातें कर रही हूँ? मैं ठीक हूँ। जरा सी चोटें हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। तहाम ने दुख और बेबसी से उसकी हालत देखी। लंबे सफर से आई हो और आते साथ तुम्हें इस हालत में देखा है तो शायद इसीलिए हालत खराब हो गई है इसकी। अबान ने आगे बढ़कर नरमी से उसके बालों को छुआ। उम्मे हानी का जब्त टूट गया। वो उससे लिपटकर शिद्दत से रोने लगी। हानी, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने बहुत खैरियत की है। अबान सच में परेशान हुआ। अपने बाजुओं में गिरती उम्मे हानी को संभाल कर वो सोफे तक लाया। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि लग रहा था जाने कितनी सदियों से इस अजाब में थी। तहाम से ज्यादा तो उम्मे हानी की हालत देखकर लोग घर वालों को हाथ पांव पड़ गए थे। तहाम तकलीफ से निढाल उम्मे हानी को देख रहा था। वो उसे खुद से जमानों दूर लगी। गवाह रहना तहाम, तुमसे मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। बंद होती आंखों से वो बोलती सबकी जान निकाल गई। बेहोशी में भी वो बाकायदा हिचकियां ले रही थी। तहाम ने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। हर सू गहरा अंधेरा था। वो एक खत्म ना होने वाली सड़क पर अंधाधुंध भाग रही थी। खौफ से बार बार पीछे मुड़कर देखने पर
हर बार लातादार भेड़िए अपनी तरफ आते देखकर अब उसके वजूद में जान खत्म हो रही थी। मदद के लिए चिल्लाने पर उसे कहीं से कोई आवाज नहीं आई। उसका तनफ्फुस फूला हुआ था और वो पसीने में शराबूर थी। रास्ते में आने वाला गधा बार बार पीछे मुड़ने की वजह से नजर नहीं आया और वो मुंह के बल इस गड्ढे में जा गिरी और पीछे आने वाले भेड़िए इस पर हमलावर होते हुए इसे नोचने लगे। वो तकलीफ से बुरी तरह चिल्ला रही थी। उम्मे हानी एकदम घबराकर उठ बैठी। वो पसीने में इस कदर शराबूर थी कि बाल जकड़ने पर भी वो नम महसूस हुए। अपनी सांसें बहाल करती वो तेजी से तहाम के कमरे की जानिब भागी। आधे से ज्यादा रात गुजर चुकी थी और तहाम दवाओं के जेरे असर मदहोश था। उम्मे हानी बेड के पास ही कारपेट पर बैठकर उसे जख्मों से चूर सोता देखने लगी। वो ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि उनकी हुरों की सदियों की कुर्बत के बीच अचानक जावियार अफंदी नामी क़यामत आ जाएगी। बार बार उसकी आंखें भर आ जाती थी और वो इन्हें सख्ती से रगड़ देती। उसका बस नहीं चल रहा था कि चीख चीख कर दौरानी हाउस के दरो दीवार हिला डाले। वो जब्त की इंतहा पर अपनी हिचकियां रोके बैठी थी। तहाम को अपने सामने इस कदर तकलीफ में देखकर उसका वजूद होले होले कांप रहा था। अगर कोई उससे पूछता तो वो इसी लम्हे तहाम के लिए जान देती थी। वो लड़की जिसका दिन तहाम को एक एक पल की खबर दिए बगैर गुजरता नहीं था, कैसे इतना जब्त से खुद पर बीत जाने वाली क़यामत सह गई थी। उम्मे हानी ने घुटी घुटी सांस ली। मैं इस वक्त उठ नहीं पा रहा, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर मर रहा हूँ हानी। तहाम ने दुख से गहरी सांस ली। उम्मे हानी का जब्त टूट गया और वो घुटने में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। तहाम, वो सिसकी। हानी इसे तड़पता देखकर उसे अजियत हो रही थी। तहाम, वो वहशत ज़दा सी हकलाई। हानी, अगर इस तरह तुमने मुझे एक मर्तबा और पुकारा तो यकीन करो मैं मर जाऊंगा। कितने ही लम्हे खामोशी से सिसक गई, किसी में बोलने की हिम्मत ना हुई। तहाम, जिंदगी ज्यादा अहम है या मोहब्बत? उम्मे हानी इतनी मुश्किलों से बोली जितनी मुश्किल से तहाम इस वक्त सांस ले रहा था। हानी, अगर जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो इंसान मर जाए, और अगर मोहब्बत करने के लिए जिंदगी मोहलत ना दे तो भी इंसान मर जाए। वो ठहर ठहर के बोल रहा था। तहाम, उम्मे हानी ने सर उठाया। उसकी सुर्ख मुतवर्रिक आंखें देखकर वो तड़प उठा। क्या हाल बना लिया है तुमने हानी? क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? इसकी मुतवर्रिक आंखों को नरमी से छूता वो जख्मी सा मुस्कुराया। उम्मे हानी मुस्कुरा भी नहीं पाई। उसके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तुम जिंदगी और मोहब्बत में से किसको चूज करोगे? जिंदगी और मोहब्बत का आपस में क्या मुवाजना? सलामे रूही, मेरे रूह के सकून, तुम मेरी जिंदगी बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हो? तहाम का माथा ठनका। तुम्हारी जिंदगी के लिए अगर मुझे अपने जिस्म का एक एक जरा भी नोचना पड़े ना तो मैं नोच डालूंगा। और मोहब्बत के लिए? आंसू उम्मे हानी के गालों पर बहते जा रहे थे और इसने इन्हें रोकने की सही तर्क कर दी। अगर मुझे कहा जाए कि तुमसे मोहब्बत छोड़ दूं या सांस लेना, तो कसम से सांस लेना छोड़ सकता हूँ, पर तुमसे मोहब्बत नहीं। नब्जुल कल्बी, मेरे दिल की धड़कन। वो लम्हा भर रुका। हालत इतनी खराब थी कि बोलने में दिक्कत हो रही थी। ऐन वही लम्हा था कि उम्मे हानी पर दरवाह हुआ। उसने फैसला कर लिया। लम्हे भर को दिल डूब कर उभरा था। सही वक्त पर फैसला करना सबसे अहम है। वक्त गुजरने के बाद न करदा फैसलों पर पछताने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। तुम बताओ, इस तरह की हौलनाक बातें करके मेरी जान क्यों लेना चाह रही हो? उम्मे हानी ने पल भर को आंखें बंद करके खोली। दिल की दुनिया तहस नहस हो चुकी थी, अलबत्ता जहन साथ देने पर आमादा हो गया था। तहाम, गवाह रहना, उम्मे हानी अपनी हर सांस पर तुम्हारी सांस को तरजीह देती है। दिल धड़कना नहीं चाह रहा था। दिमाग वजूद को खून की तरसील रोकने लगा था। उम्मे हानी खुद मर सकती है, मगर तुम पर आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कोई कीमती नहीं है। न जाने वो अभी तक कैसे जिंदा थी, उसने नफरत से सोचा। उसे परेशान छोड़कर उम्मे हानी कमरे से निकल गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दुरिया को फोन मिलाया। दुरे, वो बड़ी बेचैनी से बोली। हानी, क्या हुआ है? उसे तशवीश हुई। तुम जाग रही थी ना? उसने बेकरारी से अपनी उंगलियां मसली। जी, तुम्हें पता है तहज्जुद का वक्त है, मैं जाग रही होती हूँ। तुम क्या कर रही हो इस वक्त? वो परेशान हुई। दुरे, मुझे तुमसे मिलना है। वो रो पड़ी।
हानि हुआ क्या है? तुम मिलोगी ना मुझसे? उसने बेचैनी से पहलू बदला। सब ठीक है ना हानि? क्यों मेरी जान निकाल रही हो? दूरे कुछ ठीक नहीं है, मेरा सांस बंद हो जाएगा, मुझे तुमसे मिलना है दूरे। अपने बाल मुट्ठी में जकड़ते वो बेड पर ढह गई। ठीक है हानि, हम आज मिलते हैं, तुम पुरसकून हो जाओ। जाओ वुजू करो और 2 नफल पढ़ो। मैं भी पढ़कर दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए, और जब चाहे मिलने के लिए आ जाओ। उम्मे हानी तेजी से उठी और वुजू करके आई। ढूंढने पर भी अपने कमरे में उसे जानमाज नहीं मिली। उसे और शिद्दत से रोना आया। दूरे जानमाज नहीं मिल रही। उसने बेबसी से रोते हुए दूरे को ये मैसेज किया। कोई बात नहीं, वही कारपेट पर ही पढ़ लो। दुनिया का मैसेज देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। वो कभी उसे जज नहीं करती थी। आज जाने कितने दिनों के बाद उसने नमाज पढ़ी थी। 2 नफल 2 सालों की मुसाफत पर मुकम्मल हुए। दिल फटने को था। वो बेकरारी से रोते रोते वही सजदे में गिर गई। अल्लाह मेरा दिल खोल दे, अल्लाह मदद करे। वो बार बार हिचकियों में एक ही जुमला दोहराई जा रही थी। सिसकते वो वही बेसुध हो गई। दुनिया कानों पर हेडफोन लगाए लेक्चर सुन रही थी और साथ साथ नोट बना रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान नामहरम को हमारे जहनों में हसीन करके पेश करता है। वो बंदा या बंदी इतना दिलकश और हसीन होता नहीं है जितना शैतान हमारे जहनों में उसे बना देता है। उसे इतना फेंटिसाइज करता है कि वो परफेक्ट लगने लगता है। तुम्हारे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा होने लगते हैं। बात सिर्फ उसे देखने और एक मुलाकात से शुरू होती है। इस वक्त जहन में ये हरगिज नहीं होता कि गुनाह करना है, बस वो दिल को भला मालूम हो रहा होता है। उसे देखना, उसे सोचते रहना सब अच्छा लगता है। लेकिन पता है होता क्या है? दिल को अच्छे लगने वाले शख्स को सिर्फ देखने, सुनने या मुलाकात की चाह में आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे बनते जाते हैं कि आप गुनाह में धंसते चले जाते हैं। इरादा नहीं होता, मगर ऐसा हो जाता है और आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। एक गुनाह मजीद गुनाहों को अट्रैक्ट करता है और इंसान गुनाहों की दलदल में उतरता चला जाता है। इस लेवल पर शैतान गुनाह का ख्याल नहीं डालता, बल्कि वो हुक्म देता है। वयामुरुकुम बिलफहशाई, और इंसान की दलदल में धंसता चला जाता है। दिली कैफियत के इब्तदाई मरहले में इंसान अगर कभी ये वादा कर भी लेना कि मैं मजीद कोई बड़ा कदम या इंतहाई कदम नहीं उठाऊंगा, बस यही तक महदूद हो जाऊंगा, मगर तब भी वो ऐसा नहीं कर पाता है। पता है क्यों? क्योंकि शैतान उस दिमाग पर इस कदर काबिज हो चुका होता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। फिर पता है शैतान अगला बार क्या करता है? अल्लाह से नाउम्मीद करता है। दिल में ये वसवसा डालता है कि तुम इतने अजीम गुनाहगार हो कि वो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। पहले अल्लाह का खौफ दिल से जाता है, फिर उसकी मोहब्बत, फिर उससे रहमत की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो अल्लाह से दूर करता है। खुदारा उससे दूर मत हो। तौबा की रिजेक्शन के खौफ से तुम उससे तौबा करते ही नहीं हो। शैतान तुमसे गुनाह पर गुनाह करवाता जाता है और तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम किस मुंह से अब माफी मांगोगे। तुमने तो नाफरमानी की है, वो तो सजा देगा। इस बात पर ईमान रखें कि अगर आप इस जात की तरफ अपने गुनाहों में लुथरा हुआ हाथ बढ़ाएंगे तो वो आपको बाजू से थामकर इस दलदल से निकाल लेगा। हदीस में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला नुक्ता लग जाता है। जैसे जैसे वो गुनाहों में जकड़ता जाता है, उसके दिल की स्याही बढ़ती जाती है। इस मकाम पर दिल में बेचैनी इतनी होती है कि फिर इंसान नमाज पढ़ता है तो फोकस नहीं होता, कुरान पढ़ता है तो रोना नहीं आता, तफसीर अहादीस पढ़ता है तो डर नहीं लगता। फिर नमाज छूटती है, कुरान छूटता है, दीन की हर बात छूटती है। फिर तौबा की उम्मीद खत्म हो जाती है, किसी पल सुकून नहीं आता। सोचे अल्लाह और इसके रसूल को कैसे फेस करेंगे? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और तुमसे पूछे कि उम्मती, क्या मैं तुम्हारी बख्शिश की दुआ के लिए सारी रात रोकर दुआएं करता रहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? पहले इनसे बात करने, उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे, या पहले अपने हाथ में पकड़ा फोन छुपाएंगे, अपने आसपास फैले सारे फितनों से नजरें चुराएंगे, या अपना पर्दा कायम करेंगे? अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि तुम अल्लाह से दूर हो गए हो। इसलिए शैतान बेकार रहा है। शैतान सिर्फ मोमिन को भटकाता है। तुम्हारे दिल में अल्लाह का ख्याल आना ही उसकी तुमसे मोहब्बत की दलील है। शैतान इस तरह मुसलमानों के दिलो दिमाग से खेलता है। शैतान को रोकने का सारा इख्तियार तुम्हारे पास है। उसे कैसे डील करना है ये तुम्हें बताया गया है।
سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اس سے دعا کرو کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں بھٹکنے بہکنے سے بچا لے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنے چند چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ اس سے کہو کہ وہ تمہیں اپنی اور اپنے محبوب کی گڈ بکس میں شامل کر لے۔ اس سے کہو کہ وہ تمہیں حلال عطا کر دے اور حرام کی رغبت سے بچا لے۔ اس سے کہو کہ یا رب تعالیٰ مجھے برے اعمال، اخلاق، خواہشات سے بچا لے۔ اس سے ہدایت مانگو اور دین پر ثابت قدمی اور گناہوں سے بچاؤ کی دعا مانگو کیونکہ وہ عطا کرتا ہے، وہ تو قتل بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری ایک بار طلب کی گئی معافی پر تمہارے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور گناہ ترک کرنے کا ارادہ ایسے کرو کہ اب نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، چھوڑ دو، بس بات ختم۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ اس کے ہمزاد جن پیدا فرمائے ہیں، ایک برائی کا اور ایک نیکی کا۔ جتنی انسان کی عبادات زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا نیکی کا ہمزاد مضبوط اور طاقتور ہوتا جاتا ہے اور اسے مزید نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور جتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور عبادات کم ہوتی جاتی ہے برائی کا ہمزاد طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ شیطان کو اتنا طاقتور مت بناؤ کہ وہ تم پر حاوی ہونے لگے، کمزور کرتے جاؤ کہ اس میں تمہیں بہکانے کی ہمت نہ بچے۔ عبادات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج ہی سے نوافل، اذکار، تہجد گزار بننے لگے۔ یہ مراحل جتنے آرام اور صبر سے طے کیے جاتے ہیں اتنی استقامت ملتی ہے۔ صرف سٹارٹ لے، نیکی کا سٹارٹ۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، فوکس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہو رہی تو صرف نماز فرض پڑھ لے، صرف حاضری لگوا لے۔ جس دن خود دل راضی ہو جائے گا اس دن سنتیں بھی پڑھ لے، پھر نوافل بھی۔ یقین کرے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہر وقت دل اذان کے انتظار میں رہے گا، نیکی کی طرف ہمکتا رہے گا۔ جس دن فریش فیل کر رہے ہوں اس دن روزہ رکھ لے، اخلاق حسنہ سے پیش آئے۔ بدتمیزی سے جواب دینے کی بہت تیزی ہو تو زبان کو دانتوں میں چبا لے۔ ایک دو دفعہ سے اتنی تکلیف ہوگی کہ اگلی دفعہ زبان خود ہی رک جائے گی۔ غیبت، جھوٹ، چوری ہوتی جا رہی ہے تو خود کو سزا دے۔ اپنی ذاتی رقم میں سے مناسب مقدار صدقہ دے دے۔ مثلا فلان دن جھوٹ بولا تو 50% گھر میں کام کرنے والے ملازم یا کسی ضرورت مند کو دے دے۔ انسان جتنا خود غرض ہے نا، سب سے زیادہ تکلیف اسے پیسوں کے نقصان پر ہوتی ہے۔ کوشش کرے جو رب کائنات کوشش کی توفیق دے رہا ہے وہ مددگار ہوگا، کارساز ہوگا۔ درے نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ہانی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی، اس کا بخار ابھی تک نہیں اترا تھا، اس میں کہیں جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے دریا کو ہی بلا لیا۔ وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے صبح ہی گاڑی بھیج دی۔ دریا سیدھا اس کے کمرے میں ہی آئی۔ ہانی وہ کارپٹ پر آڑی ترچھی پڑی تھی، جب دریا کی آواز پر جھٹکے سے اٹھتی اس سے لپٹ گئی۔ ہانی کیا ہوا ہے، کیوں جان نکال رہی ہو؟ دریا ہانی کے بال سہلاتے تشویش سے بولی۔ اس کے رونے کی شدت میں تھوڑی کمی آئی تو وہ اس سے الگ ہوتی واپس کارپٹ پر گر سی گئی۔ دریا اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہانی نے اس کے حجاب میں لپٹے معصوم سے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا وہ زندگی میں کبھی دریا جتنی حسین نہیں لگی تھی۔ یا خدایا، اتنی بڑی قیامت جھیل گئی تم؟ غصے سے دریا کی آواز کانپی۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اس نے خود کو سنبھالا۔ درے وہ کہتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے، مگر مجھے اس کی موجودگی میں وحشت ہوتی ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا ہر احساس محبت نہیں ہوتا ہانی۔ وہ تہام کو مار دے گا، میں نہیں بتا سکتی۔ تہام کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی درے۔ ہانی کی سسکی ابھری۔ ہانی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، گناہ کو چھوڑنے سے کوئی نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرو گی۔ ہانی کو لگا کہ کسی نے اس کے سر میں ہتھوڑے دے مارے ہوں۔ درے کیسا گناہ؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ تہام محبت ہے میری سانس لینے کی واحد وجہ ہے وہ خوف سے لرزتی آواز میں بولی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے کہ تہام سے محبت ہے تو نکاح کر لو، اس محبت کے چکر میں تم گناہوں میں دھستی جا رہی ہو۔ ہاں درے، ہم نے نکاح ہی کرنا ہے، میرا سیمسٹر مکمل ہو جائے تو ہم نکاح کر لیں گے۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ تو اتنا عرصہ مزید گناہ میں مبتلا رہو گے؟ وہ دکھ سے بولی۔ کیسا گناہ درے؟ ہم محبت کرتے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ کرد سے بولی۔ ہانی، دریا نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ تھامے۔ تمہارا تہام سے بات کرنا، اسے چھونا، اسے دیکھنا، لیٹ نائٹ آؤٹنگز، لیٹ نائٹ ٹاکس،
सब गुनाह है मेरी जान, गुनाह अजाब लाता है हानी। उम्मे हानी ने बेयकीनी से सर हिलाया। खामोश हो जाओ प्लीज, मेरा दिमाग फट जाएगा। उसने रोते हुए अपना सर थामा। मेरी आंखों ने अगर तहाम को ना देखा तो ये फट जाएंगी। वो बेबसी से रो रही थी। मैंने अगर उसकी महक महसूस ना की तो मेरा दम घुट जाएगा। उसने बेचैनी से अपना सीना मसला। मैंने अगर उसे खुद से दूर कर दिया तो मेरा दिल फट जाएगा। दुरिया ने वहशत से चिल्लाती उम्मे हानी को अपनी आगोश में समेट लिया। कितने ही लम्हे वो दुरिया की गोद में सर रखे सिसकती रही। मैं मर जाऊंगी दुरे, उसने तड़प कर सर उठाया। जावियार उसे मार देगा दुरे, मैं तहाम को खो दूंगी, मैं मर रही हूँ दुरे। उसने सख्ती से अपना जबड़ा भेजते चीख की आवाज रोकी। जब्त से उसने कारपेट को अपनी मुट्ठी में पकड़ा। वो दुरिया से संभाले नहीं संभल रही थी। उसके लिए अपने आंसू जब्त करना मुश्किल हो रहा था। दिल में एक खाना खालिस अल्लाह की मोहब्बत का होता है हानी। इसमें इंसान को बसाने की गलती नहीं करनी चाहिए। जिंदगी का सुकून तो खत्म होता है, आखिर भी खत्म हो जाती है। तुमने तहाम को बहुत मुकद्दस और ऊंचा मर्तबा दिया हुआ है। जब जिंदगी का महवर ही एक शख्स हो तो उसे कैसे फरामोश करूं? उसका दिल फट रहा था। तुम जिस वक्त यहाँ बैठकर एक शख्स के लिए तड़प रही हो ना, अल्लाह ने 50,000 साल पहले ही तुम्हारे नसीब में कोई लिख दिया है हानी। अपने दिल को जरा संभालो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जावियार इस दुनिया का सिफाक बादशाह हो सकता है, मगर वो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हरगिज नहीं हो सकता। मेरी मानो तो तहाम को सब बता दो। उससे वादा है तुम्हारा, वादा खिलाफी को कैसे जस्टिफाई करोगी? दुरे, अगर मैं कहूंगी तो वो मुझसे सवाल तक नहीं करेगा, मेरे हुक्म पर सर झुकाएगा, सांस रोकेगा, सारी जिंदगी मेरी अतात में खड़ा रह सकता है। वो इश्क करता है मुझसे, किसी सवाल जवाब के बगैर सर तस्लीम हम कर देता हम। लेकिन अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया ना तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। दुनिया में इसी लम्हे मर जाऊंगी। उससे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। हानी, मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह से मदद मांगो। उससे कहो कि वो तुम्हारे दिल में ख्याल डाल दे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो कारसाज है हानी, बेहतरीन राह निकालने वाला है। उससे मदद मांगो। तुम कहती हो मैं बहुत गुनहगार हूँ, तो क्या वो मेरी मदद करेगा? तुम्हें हानी ने बड़ी आस से दुनिया को देखा। हानी, वो रब तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हारे एक दफा पुकारने पर वो तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देगा। उसे पुकारो, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। जितनी शिद्दत से उसे पुकारोगी वो उतनी तेज रफ्तारी से जवाब देगा हानी। उम्मे हानी ने गर्दन ढलकाए गहरी सांस लेते अल्लाह को पुकारा। आंसू शिद्दत से उसके गालों से को भिगोते बह रहे थे। कितने ही लम्हे वो इसी हालत में हिचकियां लेती रही। उससे अपनी भलाई मांग लो। दुरिया ने रहम को नजरों से उसे देखा। उम्मे हानी ने हाली हाली नजरों से दुरिया को देखा। अपनी भलाई कैसे मांग सकती हूँ मैं? तहाम कहता है मेरे लिए सांस लेना छोड़ सकता है, मैं उसके लिए जावियार को नहीं सह सकती। वो मेरे लिए अपना वजूद नोच सकता है, तो क्या मैं उसकी जान के लिए अपनी जान नहीं दे सकती? उसने हज़ियानी अंदाज में गर्दन हिलाई। दुरिया साकित रह गई। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी भलाई में ही तहाम की भलाई देखी हो। दुरिया की बात पर उम्मे हानी को दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने लम्हे भर को आंखें बंद करके खोली। राह नजर आने लगी, फैसला हो रहा था। उसने फिर लम्हे भर को आंखें बंद करके खोली। जो ख्याल उसके दिल में आया था उसे लगा कि उसका दिल दोबारा नहीं धड़क पाएगा। कांपते लरसते वजूद को संभालती वो दुरिया की गोद में सर रखे सिसकने लगी। दिल रुकने लगा था, सांसें दोभर हो रही थी, दिमाग की रगें बस फटने ही वाली थी। मगर फैसला हो गया था। ना दिमाग काम करना बंद हुआ था, ना सांसें और ना ही दिल। अगला पूरा हफ्ता सबका मसरूफ गुजरा। मलिहा की आज कोई क्लास नहीं थी, मगर आबान अपनी असाइनमेंट बनवाने के लिए उसे जबरदस्ती लाया था। वो अकेली डिपार्टमेंट के गार्डन में बैठी काम करती मसलसल उसे कोस रही थी। मलिहा काफी देर से आबान का इंतजार कर रही थी, पर वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। सर झुकाए लैपटॉप पर मसरूफ मलिहा के सामने अचानक एक फूल आकर गिरा। उसने नासमझी से सर उठाए दाएं बाएं देखा, मगर सभी काम में मसरूफ थे। उसने नजरअंदाज करके वापस काम पर तवज्जो कर ली। यके बाद दीगरे कई फूल उसकी झोली में आकर गिरे। वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी। दूर से आते अबान के सामने कुछ लड़कों की हरकतें देख ली थी। तेजी से आते अबान ने उन लड़कों में से एक को गिरबान से जोड़कर खड़ा किया। पूरा डिपार्टमेंट तमाशा देख रहा था। अबान एक पल में उनसे गुत्थम गुत्था हो गया।
मलिहा परेशान खड़ी सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश कर रही थी, साथ ही अबान को लड़ने से रोकने की कोशिश भी कर रही थी। आखिरकार उनकी क्लास के कुछ लड़कों ने आकर बीच बचाव कराया और इन लड़कों को भगा दिया। तेज तेज चलती सांस बहाल करते अबान ने बेचैनी से बालू में हाथ फेरा। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? मलिहा ने तासुब से सर उठाया। मैंने तमाशा लगाया? अपनी ये बटन जैसी आंखें खुली रखो तो तुम्हें पता चले कि आसपास क्या हो रहा है। वो शदीद गुस्से में था। मलिहा ने पहले कभी उसे ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। अबान बड़ा ठंडा मिजाज का लड़का था। अलबत्ता मलिहा को वो कहीं से भी सुलझा हुआ नहीं लगता था। क्या देखती वे? हाँ, तुम्हारे काम के पीछे ख्वार हो रही हूँ और तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। उसे भी गुस्सा आया। होश में बैठा करो तो तुम्हें अंदाजा हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। सामने बैठे हुए लड़के तुम्हें फूल मार रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। अबान दांत पीसते बोला। तो इस बात पर तुमने उनसे लड़ाई की है? मलिहा ने बेयकीनी से गुस्से से सुर्ख होती रंगत वाले अबान को देखा। ये तरक्की का जमाना है, तेरे आशिकों पर उंगलियां उठती थी, अब हाथ उठा करते हैं। ये क्या बकवास है अबान? शुक्र है मरने से पहले तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना तो नसीब हुआ। अबान बालों में हाथ चलाते संजीदगी से बोला। बकवास बंद करो अपनी। उसकी बुक नीचे फेंकते मलिहा ने अपनी चीजें उठाई और चल पड़ी। अबान जानता था कि अगर उसने मलिहा को रोकने की कोशिश की तो वो अच्छा हासा तमाशा लगा देगी। रात को वो लोग डिनर पर जाने की तैयारी कर रहे थे और जाने की जिद अबान की थी। दिन को घर आकर मलिहा कमरे में बंद हो गई थी और अबान से बिल्कुल सामना नहीं हुआ था। वो अपने बालों को जूड़े में बांधती कमरे से निकली। किस बात का डिनर है तहाम? मलिहा ने तैयार खड़े तहाम को देखा। उसकी हालत काफी बेहतर थी। जख्म तेजी से भर रहे थे। पता नहीं, बनी किसी मिसेज अबान से मिलवाने की बात कर रहा है सुबह से। मोबाइल पर ध्यान लगाए वो मसरूफ से अंदाज में बोला। मलिहा जहां थी वहीं रह गई। हैरत से उसकी आंखें खुल गई। और तुम्हें तो पता है वो ऐसी बकवास करता रहता है। ऊपर से आती उम्मे हानी ने मलिहा के उड़े हुए रंग को देखा। तहाम ने मुड़कर मोहब्बत से उम्मे हानी को देखा, मगर उसने उसकी जानिब निगाह नहीं की। उसके दिल में टेस उठी। वो कोशिश कर रही थी कि उसे ना देखे, पर उसे देखने के लिए निगाहें तड़प रही थी। चलो तुम लोग जाओ, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ। वो घबरा कर मुड़ी। ये क्या बात हुई मलिहा? इतने दिन बाद जा रहे हैं, ऐसे मत करो। उम्मे हानी ने उसे रोका। काफी तगोदो के बाद उसे मनाकर वो लोग डिनर के लिए पहुंच गए। हाँ तो भाई, आज का डिनर मिसेस अबान के नाम। पुरजोश से अबान ने सबको देखा। वो सब उकताई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। मलिहा की जान सूखी हुई थी। और वो खुद कहाँ है? उम्मे हानी ने तंजिया कहा। होगी बेचारी कहीं, उसकी हरकतों से अनजान पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होगी। राइमा ने अपनी नाखनों को देखते सिरसिरी से अंदाज में कहा तो सब हंस पड़े। नहीं नहीं, यही है, सब्र करो, पता चल जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है? अबान ने मलिहा को देखते आराम से कहा। मलिहा का दिल चाहा कि इसी लम्हे अबान की गर्दन मरोड़ दे। हंसी मजाक खुशगवार माहौल में डिनर करने के बाद तहाम ने बिल मंगवाया। सर, आपका बिल ऑलरेडी पेड है। कहीं मिसेस अबान ने तो नहीं करवाया? उम्मे हानी ने हंसते हुए तंजिया कहा। वो सब हंस पड़े। नहीं मैम, मिसेस जावियार के लिए पेड है। उम्मे हानी का दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। उनकी टेबल से काफी दूर जावियार के गार्ड को देखकर उसके ओसान हता हो गए। आपको जरूर गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई मिसेस जावियार नहीं है। आप ये बिल ले। सर, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं? आपका बिल ऑलरेडी पेड है, छोड़े ना सर। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। एक लड़की मिसेस अबान बने अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगी है, दूसरा कोई मिसेस जावियार के पीछे हमारा बिल पे कर रहा है। राइमा ने मजाक उड़ाया। घबराई हुई उम्मे हानी को निकलते देखकर गार्ड ने सर के हम से इशारा किया। उसकी रही सही हालत भी खराब हो गई। वापसी का सफर बहुत कठिन गुजरा। नहीं हो रही मुझसे ये पढ़ाई, बस हो गई है मेरी। राइमा तंग आ चुकी थी। बोर्ड के पेपर्स का सीजन आने वाला था और राइमा की हालत खराब हो रही थी। मैं पक्का फेल हो जाऊंगी, वो मोटे मोटे आंसू आंखों में भरते बोली। फेल या पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता राइमा। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने अपना बेस्ट किया। तुम्हारे इख्तियार में कोशिश है, नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है। तहाम को राइमा पर तरस आया। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। तहाम की हालत बहुत बेहतर थी। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई। मैं थक गई हूँ, मैंने नहीं पढ़ना आगे। तुम्हें एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। तहाम सोफे पर दोनों हाथ घुटने पर रखे आगे होते हुए बैठा।
तुम्हें पता है, इल्म और शऊर इंसान को इंसान बनाता है। जी, इल्म इंसान के लिए सांस लेने की तरह जरूरी है। अगर चंद सांसें ना आए तो इंसान खत्म, मगर शऊर इंसान के लिए दिल की धड़कन की तरह जरूरी है। सिर्फ एक धड़कन बंद हो जाए, चंद लम्हों के लिए ही सिर्फ, तो बस अगली सांस नहीं आती। इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे ग्रेड्स क्या थे, तुम्हें इस चीज का शऊर कितना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। बात कुछ कुछ समझ आई थी, मगर जैसे ही राइमा ने बेबसी से अपनी मोटी मोटी किताबों को देखा, सारी मोटिवेशन हवा हो गई। राइमा, पेपर्स वाले दिन नहा कर मत जाना। अबान सामने सोफे पर आकर गिरा। राइमा ने हैरत से उसे देखा, कहीं सारा ज्ञान बह ना जाए। अबान ने बत्तीसी की नुमाइश की। तौबा, इससे थर्ड क्लास बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैंने भी। राइमा की बात पर तासुब से सांस भरता तहाम वापस अपने फोन में मशगूल हो गया। इसी दौरान मलिहा और उम्मे हानी भी शॉपिंग से वापस आ गई थी और वो भी वहीं लाउंज में ढेर हो गई। मुश्किल 15 मिनट बाद मुलाजिम ढेर सारे शॉपिंग बैग्स उठाए अंदर आई। अल्लाह अल्लाह, इतनी शॉपिंग किसने की है? राइमा की आंखें खुली की खुली रह गई। उम्मे हानी बीबी का सामान आया है। वो जो आंखें मोंदे सर सोफे पर टिकाए बैठी थी, मुलाजमा की बात सुनकर एक झटके से सीधी हुई। ये सब कुछ तुमने कब लिया हानी? मलिहा भी हैरान थी, हालांकि वो सारा वक्त इकट्ठे थी। उसने ये सब खरीदते हुए उम्मे हानी को नहीं दिखाया था। उम्मे हानी ने शॉपिंग मॉल में जिस जिस चीज को भी छुआ था, वो इस वक्त उसके लाउंज में मौजूद थी। बेबी, ये सब मेरी क्लोजेट में रखा है। उम्मे हानी को बोलने में दिक्कत महसूस हुई। हानी, इतनी शॉपिंग का मामा को क्या बताओगी? बच्चू, अबान ने आंखें घुमाई। मेरी सेविंग्स थी बनी, और प्लीज, मैं इस बारे में कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। और खबरदार, किसी ने अपना मुंह खोला। घबराहट और परेशानी में उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। हानी, इट्स ओके, तुम ठीक हो? तहाम ने उसकी आंखों में देखा। मैं हानी कुछ बोल ना पाई। उसने खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। तहाम के होते हुए भी कैसी बेबसी थी। अचानक फोन स्क्रीन पर जावियार कॉलिंग देखकर उसे मजीद धचका लगा। उसका नंबर उसके फोन में कैसे आया था, वो नहीं जानती थी। वापस आने के कुछ दिन बाद वो सुबह उठी तो उसके मोबाइल की जगह एक नया मोबाइल पड़ा हुआ था। वो नहीं जान पाई कि जावियार की हरकत है। वो इस गलतफहमी का शिकार थी कि वो अपने घर, अपने बेडरूम में सेफ है। वो भूल गई थी कि जावियार अफंदी उसे पाताल में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पर इख्तियार रखता है। ये ख्याल आते ही उसके सोते में रात को जावियार का कोई बंदा उसके रूम तक आया था। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। बेजान होते वजूद से वो बमुश्किल अपने कमरे में पहुंची और जल्दी से मसलसल बजता हुआ फोन उठाया। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? पूरी दुनिया तुम मेरे बस में नहीं है, मगर जितनी है वो सब तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। उसका गंभीर लहजा उम्मे हानी को एकदम घुटन महसूस हुई। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जिस चीज को मेरी बीवी छुए, मैं उसे उसके कदमों में ना बिछा दूं। जावियार बड़े सादा से अंदाज में बोला, मगर उम्मे हानी को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। बेआवाज आंसू तेजी से बहने लगे। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। अगर तुम यूं ही रोती रहोगी तो कसम से दुनिया तहस नहस कर दूंगा। उम्मे हानी के लिए वो वाकई ही कर देता। उम्मे हानी ठहर सी गई। वो मीलों दूर कैसे जान सकता था कि वो रो रही है? तुम मुझे देख सकते हो? उसने खौफ से इधर उधर नजरें घुमाई। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ हनी। उम्मे हानी साकित रह गई। उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। खून इतनी तेजी से गर्दिश कर रहा था कि उसे लगा उसका दिमाग फट जाएगा। हनी, मैं कल वापस आ रहा हूँ इस्लामाबाद। अब मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं जल्द तुम्हारे घर आऊंगा। तैयार रहना मेरी जान। मोहब्बत से कहते जावियार ने फोन रख दिया। उम्मे हानी ने अपना फोन रखकर दीवार पर दे मारा और वो चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं भाग जाए, उस दुनिया से बाहर कहीं भी चली जाए, मर ही जाए। मसलहत के तहत किए गए फैसले कैसे गले का तोक बन जाते हैं। उम्मे हानी को इस तोक से रिहाई मिलती नहीं दिखाई दे रही थी। वो शख्स जिसकी कैद में वो 2 दिन रही थी, तो खुदा के अलावा इस कुर्रे अर्ज पर किसी ज़िहरू को इल्म तक नहीं हुआ था। इस लम्हे अगर वो मर भी जाए तो भी इस जावियार से रिहाई नहीं पा सकेगी।